देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.2 में से 2 सवाल जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, 2 सवाल जरूर आएंगे। और अच्छी बात यह है कि ये प्रश्नावली बहुत आसान है, एकदम लॉलीपॉप की तरह आप फटाफट कर लोगे इसके सवालों को। अब पहले सवाल में क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आई सवाल में दे रखा है 140। तो फिर इनको सॉल्व करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो अब हम इस सवाल को जब सॉल्व करेंगे ना, तो इस तरीके से लिख देंगे और ऐसे एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे मैं आपको कर कर दिखा रहा हूं। बेसिक क्लास की तरह सिखाऊंगा, एकदम आसान तरीके से। सबसे पहले काटेंगे, मैं यहां लिख देता हूं 2 से। 2 से ना कटे तो 3 से, 3 से ना कटे तो 5 से, 5 से कोई संख्या ना कटे तो 7 से, 7 से कोई संख्या ना कटे तो 11 से, 11 से ना कटे तो 13 से, 13 से ना कटे तो 17 से, 19 से, 23 से। कुछ इस तरीके से हम चेक करते हैं संख्याओं को काटने के लिए। लेकिन कुछ पहचान भी होती है। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी एक अंक आता है, वो 2 से कट जाएगी। सिंपल। तो इसके लास्ट में 0 आ रहा है तो ये 2 से कट जाएगी। ठीक है, तो हम 2 लिखेंगे और काटेंगे। काटने का मतलब भाग करना है पूरा पूरा। तो 2 सते 14, 0 ऐसा का ऐसा ही रहा। या फिर ऐसे समझ लो कि जो भी संख्या दे रखी है और 2 से काट रहे हो तो उसका आधा कर दो। ठीक है, अब फिर से कट जाएगी। 2 तिया 6, कितना बचेगा 1, इधर 1 ढाई दे देंगे, वो हो जाएगा 10, 2 पंजे 10। इस तरीके से काट लो, या 70 का आधा कर दो 35। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी क्योंकि 1 बच जाएगा। 2 एकम 2, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 2 सते 14। अब नहीं कटेगी। तो फिर 3 से काटेंगे, 3 से भी नहीं कटेगी, ये कटेगी 5 से। पहले छोटी संख्या से, फिर उसके बाद बड़ी से। तो 7 बार कट जाएगी क्योंकि 5 सते 35 होता है। ठीक है, अब कैसी संख्या बची है, ये 7। तो अब इसको 7 से ही काटेंगे। काटने का मतलब पूरा भाग देना है, शेष कुछ नहीं बचना चाहिए। ठीक है, अब 1 बच रहा है। अब मैं अगर 1 को 1 से काटूंगा तो फिर से वही लौट ही आएगा। इसका मतलब हम 1 से नहीं काटेंगे, वही छोड़ देंगे। अपना काम हो गया। अब हमें एक और चीज लिखना है, अभाज्य गुणनखंड 140 बराबर हमने जो संख्याओं से काटा है उनको यहां लिख दो कुछ इस तरीके से, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1। आप अगर चाहते हो तो 1 को ना भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 2 के कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार। तो जब भी कोई संख्या 2 बार आए उसके ऊपर 2 की घात चढ़ा दो। अगर ऐसे ही 3 3 के 3 बार आ रहे होते तो हम 3 के ऊपर 3 की घात चढ़ा देते कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर 2 2 के 2 बार आ रहे हैं तो हमने 2 की घात चढ़ा दी। 5 का 1 बार आ रहा है, उसे ऐसे ही लिख दो। 7 को भी ऐसे ही लिख दो। 1 को लिखो मत लिखो। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए इस वाले सवाल के। आपको बस एग्जाम में इसी तरीके से कर आना है। ये सारी चीजें नहीं लिखनी है, ये मैंने आपको सिखाई है। ठीक है, इसको मत लिखना, सिर्फ गुणनखंड करना और ऐसे करना, अपना काम हो जाएगा। टीचर आएंगे, चेक करेंगे, पूरे नंबर दे देंगे। अब आपके दिमाग में कुछ सवाल आए होंगे, वो बताता हूँ। पहला सवाल, हम 2 3 5 7 11 से ही क्यों काट रहे हैं? अरे 4 से क्यों नहीं काट रहे? मैं बताता हूँ। अगर 4 से काटोगे तो 4 तो 2 से ही कट जाएगा, इसीलिए 4 से नहीं काट रहे। 8 से क्यों नहीं काट रहे? क्योंकि 8 2 से ही कट जाता है, तो 8 को 4 से काट के क्या फायदा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हो कि ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये गुणनखंड क्या हो रहे हैं, ये कौन सी संख्या निकल कर आई हैं, तो इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था बहुत ही डिटेल में, जिसमें मैंने आपको एलसीएम भी निकालना सिखाया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। थंबनेल अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत काम की है, बहुत ज्यादा काम की, जरूर देख लेना। प्रश्नावली 1.2 का पहले का दूसरा सवाल है डबल आई 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। बहुत ही आसान और चिरकुट सा सवाल है। एग्जाम में कुछ इस तरीके से लिख देंगे, 156 को उतारेंगे और इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे। अब इसको काटना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले काटेंगे 2 से। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, उधर दे देंगे, हो जाएगा 16। 2 अट्ठे 16, कट गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 1 बचेगा, इधर दे देंगे, हो जाएगा 18। 2 नीम 18। अब आ गया 39। अब 39 किससे कटेगा चेक करेंगे। सबसे पहले काटेंगे 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, कुछ इस तरीके से। तो 2 से तो काट लिया, अब चेक करते हैं 3 से। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कट गया साहब। क्या अब ये और किसी संख्या से कट जाएगा? नहीं कटेगा। कट तो जाएगा, शेष बचा देगा। शेष नहीं बचाना अपने को। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 3 बच जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, तो 6 बच जाएगा। 11 से काटेंगे तो 2 बच जाएगा, तो 13 से कट जाएगा। 13 एकम 13, बिल्कुल अच्छे तरीके से कट गया। काटने के बाद अब सिर्फ हमें ये लिखना है अभाज्य गुणनखंड, और जो भी संख्या हमें दे रखी है उसको ऐसे लिख दो, और जो गुणनखंड आए हैं उन्हें गुणा का
चिन्ह लगाकर आपस में इस तरीके से अरेंज कर दो। अब यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि जो भी संख्या 2 बार रिपीट हुई हो या 3 बार, उसके ऊपर उतने की घात चढ़ा दो। 2 के कई बार रिपीट हुए हैं? 2 बार, तो इनके ऊपर 2 की घात चढ़ा दो। बाकी जो भी संख्याएं दे रखी हैं उन्हें ऐसा ही लिख दो। ये हमारे इस सवाल का हल हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 156 के। टीचर आएंगे, अच्छे तरीके से चेक करेंगे और पूरे नंबर हमको दे देंगे। तीसरे सवाल में दे रखा है 3825 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सिंपल क्या करेंगे कि 3825 को लिखेंगे कुछ इस तरीके से और ऐसी एक डिजाइन बना लेंगे और अब इसको काटना शुरू करेंगे। सबसे पहले काटेंगे 2 से, 2 से ना कटे तो 3 से, 3 से ना कटे तो 5 से, 5 से ना कटे तो 7 से, 7 से ना कटे तो 11 से, 11 से ना कटे तो 13 से, 13 से ना कटे तो 17 से, कुछ इस तरीके से काटेंगे। तो 5 लास्ट में आ रहा है तो 2 से तो नहीं कटेगा। 3 से काट कर देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हमारे पास बचेगा यहाँ पर 2, इधर मिला देंगे हो जाएगा 22। 22 का मतलब 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, इधर मिला देंगे 15, 3 पंजे 15, कट गया साहब। अब फिर से काटेंगे अगली बार, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं, 5 आ रहा है तो 3 से ही काट कर देखते हैं। 3 चौक 12, पूरा कट गया, बचेगा 75, 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना बचेगा 1, इधर जोड़ देंगे 3 पंजे 15, फिर से कट गया साहब। अब फिर से 5 आ रहा है तो 3 से देखते हैं काट कर। 3 एकम 3, हमारे पास बचेगा 1, इधर जोड़ देंगे 3 चौक 12, पूरा कट गया, 5 नहीं कटेगा तो 3 से भी नहीं कटेगा। अब काटेंगे 5 से, 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे होता है 40, बचेगा 2, इधर जोड़ देंगे 25 हो जाएगा, 55 25, कट गया। फिर काट कर देखते हैं, 5 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 5 एकम 5, बचेगा 3, इधर जोड़ देंगे हो जाएगा 35, 5 सत्ते 35। अब देखिए पूरा कट चुका है, अब आया है 17, तो 17 खुद 17 से कटेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 17 और 1 आ जाएगा। अब 1 से काटेंगे तो 1 ही मिलता रहेगा, इसका मतलब अब नहीं काटेंगे। सवाल हो चुका है हमारा पूरा। अब हमें सिर्फ एक चीज लिखनी है, हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड और जो संख्या हमें दे रखी है 38,225, उसके बराबर में जो भी गुणनखंड निकल कर आए हैं ये वाले, इन सबको लिख देंगे। जैसे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1। 1 लिखना चाहो लिख सकते हो, वरना रहने दो। तो अब यहाँ आएगा 3225 कुछ इस तरीके से, और जो भी संख्याएं 2 बार दे रखी हैं उनके ऊपर 2 की घात चढ़ा दो और 1 बार लिख दो। ऐसे ही 5 2 बार दे रखा है, उसके ऊपर 2 की घात चढ़ा देंगे और ऐसे लिख देंगे और 17 लिख देंगे। ये हमारा इस सवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है, एकदम अच्छे तरीके से आंसर। अब चौथा सवाल है 5005 के अभाज्य गुणनखंड। इसको भी सिंपल ऐसे ही करेंगे, पहले लिखेंगे 5005 इस तरीके से, फिर इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब काटना शुरू करेंगे तो लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 से ही कटेगा। 5 एकम 5, 2 0 ऐसे ही रहे और 5 एकम 5। बिल्कुल सिंपल है, जैसे काटता जा रहा हूं वैसे ही आप समझते चलिए। अब सिंपली 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 5 से कट गया। 5 के बाद 7 से काटेंगे, 7 से चेक करते हैं, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, बचेगा कितना 3, इधर हो जाएगा 30, 7 चौक 28, कितना बचेगा 2, इधर जोड़ देंगे 21, 7 या 21। अब 143 मिलाए तो अब 143 7 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 7 दूनी 14, 3 बच जाएगा तो छोड़ देंगे। तो फिर चेक करेंगे 11 से, 11 से कटेगा क्या, 11 से काटते हैं, 11 एकम 11, कितना बचेगा यहाँ पर 3, इधर जोड़ देंगे हो जाएगा 33, 11 तिया 33, 13 बार कट गया। अब 11 के काटने के बाद काटेंगे 13 से, 13 की संख्या 13 से ही कटेगी, आ जाएगा 1 1 1 से कट जाएगा। इसका मतलब ये सवाल हमारा फिनिश हो चुका है। 5 7 11 13 से ये 5005 कटेगा। यहाँ लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड 5005 बराबर कितने गुणनखंड लिखने हैं, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 1। इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 बार रिपीट हो रही हो जिसे हम घात बना सकें, तो ऐसा ही लिख देंगे। और ये हमारे इस सवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, अब 5वां सवाल है V 7429 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सिंपल, सबसे पहले 7429 को कुछ इस तरीके से लिख देंगे जैसे मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूं, और अब काटना शुरू करेंगे। तो देखिए ये जो 5वां सवाल है पहले सवाल का V, ये सबसे ज्यादा तगड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं इस सवाल के, क्योंकि ये संख्याओं से कुछ अलग से कटेगा। तो मैंने मेहनत कर ली है, आप सिंपली ऐसा का ऐसा ही समझ लो। सबसे पहले कटेगा ये सवाल 17 से। कैसे पढ़ते हैं पहाड़ा, 17 × 51, 17 चौका 68, यहाँ बचेगा हमारे पास 6, इधर दे देंगे हो जाएगा 62। 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना 62 से ज्यादा न जाए। 17 × 51 कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा 11, 11
ये और 9 ये टोटल हो जाएगा 119। 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 119 से ज्यादा न जाए, 17 सत्ते 119, ये आ जाएगा कंप्लीट तरीके से। 17 के बाद काटेंगे फिर हम इसको 19 से, और 19 के बाद काटते हैं 23 से, 23 के बाद काटते हैं 29 से, कुछ इस तरीके से। तो अब इसको 19 से काटते हैं, तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, इधर दे देंगे हो जाएगा 57, और 19 30 57 होता है। उसके बाद में आ गया 23, तो 23 अब 23 से कटेगा, तो 23 एकम 23, एक को 1 से काट दो वही वैल्यू मिल जाती है, तो इसलिए 1 से नहीं काटे, छोड़ देते हैं। तो हमारा सवाल तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड और उस संख्या को लिख देंगे जिसके गुणनखंड हमने किए हैं, यानी कि 7429 को, और जो भी गुणनखंड निकल कर आए हैं उन्हें गुणा के रूप में कुछ इस तरीके से लिख देंगे और एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। टीचर आएंगे, चेक करेंगे और हमें पूरे नंबर दे देंगे साफ सुथरे तरीके से अगर हमने किया है तो। प्रश्नावली 1.2 का ये जो सवाल है ना दूसरा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर है। इसमें से एक सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, IIII एक पक्का मिलना है और बहुत ही आसान है। सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद रखना और सारा काम खत्म हो जाएगा। ये वाला सूत्र आपके हमेशा काम आएगा। क्या है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होगी एचसीएफ गुणा एलसीएम के। दूसरा फॉर्मूला क्या है? अगर मुझे पहली संख्या निकालनी है, सवाल में पूछेगा आगे, तो हम कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला है पहली संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम बट्टे में दूसरी संख्या। सिंपल फॉर्मूला, इस दूसरी संख्या को बट्टे में ले आएंगे। इसी प्रकार से अगर मुझे दूसरी संख्या निकालनी होती तो पहली संख्या को बट्टे में ले आता। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा कि भैया अगर दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम बट्टे में पहली संख्या, ठीक है। ये है चौथा फॉर्मूला। अगर मुझे एलसीएम निकालना होगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ये एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे में एचसीएफ। सिंपल, इस एचसीएफ को इसके डिनोमिनेटर यानी कि बट्टे में ले आएंगे। तो चार फॉर्मूले तो ये हो गए, एक लास्ट और है। एचसीएफ निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे में एलसीएम। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको इसका पहला सवाल कर कर दिखा देता हूं, जो है आई, और उसमें लिखा है 26 और 91 का एचसीएफ एलसीएम और जांच। हमें ये तीन काम करने हैं इस सवाल में। सिंपल, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना है कि जो भी संख्याएं दे रखी हैं उनको आरोही क्रम में कुछ इस तरीके से अरेंज कर दो, कुछ इस तरीके से जैसे मैंने आपको कर कर दिखाया है। बहुत सिंपल है। उसके बाद में काटना शुरू करेंगे तो ये 2 से कट जाएगी, 13 आ जाएगा यहाँ पर। ये 2 से नहीं कटेगी, ये ऐसा ही रहेगा। उसके बाद 7 से काटेंगे, 13 ऐसा ही रहेगा और 91 कट जाएगा 13 बार, क्योंकि 13 सत्ते 91 होता है। उसके बाद अब 13 से काटेंगे, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। एक से अब आप काटना चाहते हैं तो काट लें, वरना कोई दिक्कत नहीं है, बार बार वही रिपीट होता रहेगा। इस तरीके से हम एलसीएम को निकालते हैं। यही हमारा गुणनखंड करने का तरीका है। अब एलसीएम हमारा क्या निकलेगा वो लिख देता हूं। एलसीएम कौन कौन सी संख्याएं थी हमारी? 26, 91, उसका एलसीएम लिखना है। तो इनका आपस में गुणा करना है हमें। 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182। तो हम 182 लिख देंगे और इसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। तो यहां से हमने एलसीएम तो पता कर लिया, लेकिन अब हमें क्या चाहिए? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, हम इस फॉर्मूले पर जाएंगे। क्या कह रहा है फॉर्मूला? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे में एलसीएम। पहली संख्या क्या है? 26 गुणा दूसरी संख्या क्या है? 91 बट्टे में क्या लगाना है? एलसीएम। एलसीएम कितना आया हमारा? 182। अब 91 से इसको काटेंगे तो 91 एकम 91 और 91 दूनी 182। अब 2 से इसको काट देंगे, 13 आ जाएगा। तो यहां से हमें पता चल गया सर कि एचसीएफ हमारा 13 आएगा। तो हम कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। अब एलसीएम भी निकाल लिया और एचसीएफ भी निकाल लिया हमने। अब बचा है सिर्फ एक काम, वो है जांच। तो हम जांच करेंगे। जांच करने का क्या फॉर्मूला है? जांच करने का फॉर्मूला आपको इसी प्रश्न में दे रखा है, दूसरे में, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। हम इसी को लगा लेते हैं। तो सिंपल, दो संख्याओं का गुणनफल कौन कौन सी संख्याएं थी? 26 गुणा 91, इस तरीके से लिखेंगे। और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ यानी कि 13 गुणा एलसीएम 182 के बराबर होगा। तो अब आप इन्हें गुणा करिए। जब आप 26 और 91 में गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा
2366 और 13 का गुणा 182 में करेंगे तब भी 2366 ही आएगा। और यहाँ पर हमने अपने इस सवाल की जांच भी कर ली। एक काम यहाँ कर दिया हमने, एक एचसीएफ निकाल के यहाँ कर दिया और एक एलसीएम निकाल के हमने यहाँ पर कर दिया। हमें इस तरीके से अपने सवालों को करना है। प्रश्नावली 1.2 का ये दूसरा सवाल है और उसका है ये डबल आई 510 और 92 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकाल कर दिखाना है। साथ में ये भी प्रूव कर दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होगा। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। आपको भी सबसे पहले हर सवाल में एलसीएम ही निकालना है जितने भी सवाल दे रखे हैं। तो एलसीएम निकालने का सिंपल तरीका क्या है कि जो भी संख्याएं दे रखी हैं उन्हें आरोही क्रम में कुछ इस तरीके से लिख दो। क्योंकि हमारे पास संख्या दे रखी है 92 और 510, तो उसे इस तरीके से लिख देंगे और ये वाली डिजाइन बना लेंगे। अब इसको काटना शुरू करेंगे तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, एक बचेगा, इधर दे देंगे ढाई, वो हो जाएगी 12, 2 छिक्के 12। फिर कॉमा लगा देंगे क्योंकि ये दोनों संख्या अलग अलग हैं। 510 को काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और फिर 2 पंजे 10, 255 आ जाएगा कटकर। और आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 510 का आधा 255 होता है। अब फिर 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 255 2 से नहीं कटेगा, इसको ऐसा ही रहने देंगे। अब ये 23 से ही कटेगा तो इसको बाद में काटेंगे। सबसे पहले 5 से काटेंगे तो 23 ऐसा ही रहेगा, 5 से काटेंगे 5 25 और 5 एकम 5। उसके बाद में 51 आएगा, ये फिर कट जाएगा, 23 ऐसा ही रहेगा और 17 आ जाएगा क्योंकि 3 एकम 3, 2 बचेगा, इधर ढाई दे देंगे, 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21। अब ये 17 से कट जाएगा तो 23 ऐसा ही रहेगा, 17 की जगह यहाँ आ जाएगा 1। उसके बाद में अब 23 को 23 से काट देंगे तो 1 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा कटने के बाद। अब एक एक आने पर ही हम छोड़ देते हैं, उसके बाद सॉल्व नहीं करते। आप चाहें 1 से भी काट लेंगे तब भी 1 ही रिपीट होता रहेगा, इसलिए हम नहीं काटेंगे। एक और चीज, आप जैसे चाहें काटना वैसे काट सकते हैं। पहले 3 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। ये कोई नियम नहीं है कि पहले आप 2 से ही काटें, जैसे आपको अच्छा लगे। संख्याओं को काटने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम, यहाँ लिखेंगे एलसीएम और वो संख्या लिख देंगे जिसका हमने एलसीएम निकाला है। किसका? 92,510 का। हमने कुछ इस तरीके से लिखा और बराबर लगा देंगे। अब एलसीएम क्या निकल कर आएगा, इनका आपस में गुणा कर लो जो भी हमने यहाँ गुणनखंड किए थे। तो सबसे पहले 2 का 2 में करेंगे तो क्या मिलेगा 4, 4 का गुणा 5 में करेंगे 4 पंजे 20, 20 का गुणा 3 में करेंगे 60 मिल गया हमें। उसके बाद में 17 गुणा 23, कुछ इस तरीके से लिख देंगे। अब 60, 17 और 23 का गुणा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 23,460। तो यहाँ से हमने इस सवाल का एलसीएम निकाल लिया और उसको हम एक बॉक्स में बंद कर लेंगे ताकि जब टीचर आए और उन्हें सही से वैल्यू दिख जाए और वो हमें अच्छे से नंबर दे सके। उसके बाद अब हमें निकालना होगा एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे में एलसीएम, और हमने ये पहला सवाल भी इसी की मदद से निकाला था। तो अब हम यही फॉर्मूला वहां रखेंगे। आपको यहाँ बार बार गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एलसीएम के करेंगे, बाकी सब हम फॉर्मूले से करेंगे। तो पहली संख्या है हमारे पास 510 गुणा दूसरी संख्या है हमारे पास 92 और बट्टे में एलसीएम आया है हमारे पास 23,460। अब हम काटना शुरू करेंगे तो इस 0 से इस 0 को काट देंगे। उसके बाद 2 से काटेंगे इसको तो 2 चौक 8, 2 छिक्के 12 और इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बचेगा, उधर हो जाएगा 14, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। अब इसी 51 से 1173 को काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23। ये मैं काट चुका हूं, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और 23 से इस 46 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हम कह देंगे कि HCF ऑफ 510, 92 बराबर होगा 2 और हम इसको एक इस तरीके के बॉक्स में बंद कर देंगे। अब बस एक और काम बचा है, वो है जांच। हमें जांच और करनी है कि हमने जो सवाल किया है वो सही है या गलत। तो क्या फॉर्मूला है वो आपकी बुक में भी लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 92 का गुणा 510 में करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो HCF गुणा LCM के बराबर होगी। तो जब 92 का गुणा 510 में करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 46,920 और जब 2 का गुणा 23,460 में करेंगे तब भी 46,920 ही आएगा। और यहाँ पर हमने अपनी पूरी जांच कर ली है और इस तरीके से हमें इस सवाल को करना है। अब इस सवाल का हल करने के लिए भी हम वही रूल अपनाएंगे। सबसे पहले
जो संख्याएं दे रखी हैं उन्हें आरोही क्रम में लिखेंगे कुछ इस तरीके से, कॉमा लगाकर 54, 336। उसके बाद में फिर इस तरीके से काटना शुरू करेंगे जैसे कि हमने पिछले सवाल को काटा था। इसको 2 से काटेंगे तो 27 आ जाएगा, क्योंकि 54 का आधा 27 होता है। 336 को काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो 27 तो नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसको काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। अब उसके बाद में फिर 2 से काटेंगे 27, ऐसा ही रहेगा। 84 को काटेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे 27, ऐसा ही रहेगा। यहाँ आ जाएगा 21, क्योंकि 42 का आधा 21 होता है। अब 27 भी नहीं कटेगा 2 से और 21 भी, तो अब 3 से काटेंगे तो 3 निम्मा 27 हो जाएगा और 3 सत्ते 21। अब फिर 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 7 ऐसा ही रहेगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 7 ऐसा ही रहेगा। उसके बाद अब 7 से कटेगा तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। आप जानते हैं जैसे ही 1 आता है हम अपना काम खत्म कर देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर LCM और ब्रैकेट के अंदर वो संख्या लिख देते हैं जो दे रखी है। कौन सी दे रखी थी? 336, 54। तो इससे ये पता चल जाएगा कि जो हमने LCM निकाला है वो 336 और 54 का है। कैसे निकालते हैं वो अभी बताया था। आपस में सबका गुणा करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48, 48 लिख देंगे। गुणा का निशान लगाएंगे, 3 तिया 9, 9 7 63। 48 और 63 का जब गुणा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3024 और इसको हम अपने एक बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि टीचर को दूर से ही दिख जाए कि हमारा सॉल्यूशन कहाँ हुआ है। उसके बाद में अब हमें जरूरत पड़ेगी HCF की। तो HCF निकालने के लिए लिखते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बट्टे में LCM यानी कि 3024। अब हम इसको काटना शुरू करेंगे। 54 से 3024 को काटेंगे तो आएगा हमारे पास 56, यहाँ आ जाएगा 1। अब 56 से 336 को काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 और 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 मिलेगा। तो हम लिख देंगे कि HCF ऑफ 336, 54 बराबर 6 होगा और इसे हम अपने एक बॉक्स में बंद कर देंगे। अब बस एक और काम करना है, वो है जांच। जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला आपको पता ही है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होगी HCF गुणा LCM के। LCM की वैल्यू 3024 है, इस तरीके से लिख देंगे हम। और जब आप 336 का गुणा 54 में करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 18144 और ऐसे ही जब आप 6 का गुणा 3024 में करेंगे तब भी आपको सेम वैल्यू मिलेगी 18144। ये हमारी जांच हो चुकी है। टीचर आएंगे, इस तरीके से चेक करेंगे और हमें पूरे नंबर दे देंगे। अब काफी बच्चे ना प्रश्नावली 1.2 के इस तीसरे सवाल को हल्के में ले रहे होंगे। क्या सवाल है ये? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। और इसमें 3 प्रश्न है, I, II और III को बहुत ध्यान से समझना है। तो सबसे पहला I प्रश्न क्या कह रहा है कि 12, 15 और 21 का HCF और LCM हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि LCM निकालना शुरू करेंगे। तो LCM निकालने के लिए क्या करना है कि जो भी संख्याएं हमें दे रखी हैं उन्हें आरोही क्रम में कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेना है जैसे मैं आपको कर दिखा रहा हूं और ऐसे एक डिजाइन को बना लेना है। अब हम इसको काटना शुरू करेंगे। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि सबसे पहले हम काट कर देखते हैं 2 से। 2 से ना कटे तो फिर 3 से, 3 से ना कटे तो फिर 5 से, 5 से ना कटे तो 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से। इस तरीके से काटते हुए चेक करते हैं क्योंकि ये हमारी सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अब सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 छिक्के 12, 15 ऐसा ही रहेगा क्योंकि नहीं कटेगा और 21 भी ऐसा ही रहेगा। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 15 और यहाँ पर 21। अब 2 से कोई भी संख्या नहीं कटेगी तो अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। अब 3 से भी नहीं कटेगी तो अब 5 से काटेंगे तो ये वाला 1 ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और 7 ऐसा ही रहा। उसके बाद अब एक 7 को 7 से काटेंगे तो ये दोनों 1 ऐसे ही रहेंगे और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। उसके बाद में अब 1 आ चुका है, आप चाहते हो तो 1 से भी काट सकते हो तो फिर से 1 मिल जाएगा हमें कुछ इस तरीके से। बस इतना ही काम हमें LCM यानी कि लासा में करना पड़ेगा। अब हम लिख देंगे LCM बराबर ये जो संख्याएं निकल कर आई हैं हमारे पास, इनका गुणा करना है आपस में। कैसे? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 आ गया गुणा 7, क्योंकि 1 का गुणा 7 में करूंगा वो 7 ही बनेगा। अब 60 में 7 का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा और 7 छिके 42, 420। तो LCM बराबर हमारे पास 420 आ जाएगा
जाएगा और इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि टीचर आए और उन्हें बहुत ही आसानी से दिख जाए कि हमने एलसीएम कहाँ निकाला है। ठीक है, अब हमें निकालना है HCF। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितने भी नंबर हमें दे रखे हैं उन सबके गुणनखंड करने पड़ेंगे अलग अलग। जैसे सबसे पहला नंबर क्या है हमारे पास 12, तो 12 के गुणनखंड करेंगे। तो जैसे 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1। तो यहाँ हमने 12 के गुणनखंड कर लिए। उसके बाद में हम यहाँ पर करेंगे 15 के गुणनखंड कुछ इस तरीके से। अब 15 के गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास 3 पंजे 15 और 5 एकम 5 ये आ गए। उसके बाद में अब हमें यहाँ पर गुणनखंड करना है 21 के, तो 21 को कुछ इस तरीके से लिखेंगे और इसके गुणनखंड करेंगे। तो 3 से काटेंगे 3 सते 21 और 7 एकम 7। 1 से आप काटना चाहते हैं तो फिर से वही 1 मिलता रहेगा, इसलिए मैं 1 से नहीं काट रहा हूं और आप भी मत काटिएगा। गुणनखंड करने के बाद अब हमें सिंपली एक और काम करना है। यहाँ पर लिखेंगे जैसे हमने 12 के गुणनखंड किए थे तो आए थे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। एक आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, वरना रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने 15 के गुणनखंड किए थे, 15 के आए थे 3 गुणा 5 गुणा 1। उसके बाद में यहाँ पर हमने 21 के गुणनखंड किए थे, यहाँ आए थे 3 गुणा 7। अब HCF निकालने के लिए आपको बस ये काम करना है, चेक करना है कि कौन सा नंबर कॉमन है। देखिए यहाँ 2 है पर इस पूरी लाइन में 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं है तो 2 को छोड़ देंगे। 3 इस लाइन में है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब नंबर मैच होना चाहिए, जगह पर कोई सी भी हो। जैसे इसमें तीसरे नंबर पे दे रखा है लेकिन इसमें पहले पे, इसमें पहले पे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नंबर होना चाहिए। तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो इन तीनों का एक पेयर बना के 1 3 लिख देंगे। कोई भी नंबर हो, जितने भी गुणनखंड किए हो सब में मैच होना चाहिए। यहाँ 3 बार गुणनखंड किए, तीनों में मैच हो रहा है 3 का, लिखा कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक अगर आप ध्यान से देखें तो 1 एक ऐसा नंबर बन रहा है जो तीनों में मैच हो रहा है, तो 1 लिख देंगे गुणा लगाकर कुछ इस तरीके से। तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 मिलेगा, इसलिए आप 1 को ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कह सकते हैं कि HCF बराबर 3 होगा। तो हमारे इस सवाल का HCF आया है 3। बस हमें यही काम करना है, यहीं पर हमारा इस सवाल का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। टीचर आएंगे, अच्छी तरीके से चेक करेंगे, साफ लिखा होगा, पूरे नंबर दे देंगे। अब हम डबल आई प्रश्न को देखते हैं। 17, 23 और 29 का HCF और LCM निकालने के लिए हम वही रूल रिपीट करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे LCM को। तो LCM निकालने के लिए जो भी संख्याएं दे रखी हैं उन्हें आरोही क्रम में लिख लेंगे कुछ इस तरीके से, कॉमा लगाकर, और फिर एक ऐसी डिजाइन बना लेंगे। अब काटना शुरू करेंगे तो 17 17 से ही कटेगा एक बार में, 23 ऐसा ही रहेगा और 29 भी ऐसा ही रहेगा। उसके बाद में 23 से 23 एक बार में ही कट जाएगा, 29 ऐसा ही रहेगा। उसके बाद में अब हम काटेंगे 29 से, तो 1 ऐसा ही रहेगा, ये वाला 1 भी ऐसा ही रहेगा, और 29 से 29 को काटेंगे 1 आ जाएगा। अब 1 से 1 को काटेंगे तो फिर से 1 1 रिपीट होता रहेगा, इसलिए अब हम नहीं काटेंगे, इसको छोड़ देंगे। LCM का काम फिनिश हो चुका है। अब हम सिंपली लिखेंगे LCM बराबर, ये जो संख्याएं निकल कर आई हैं 17 गुणा 23 गुणा 29, आपस में इनका गुणा कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा LCM कहलाएगा। तो जब आप इनमें गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 11,339, और इसे हम एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे क्योंकि ये हमारा मेन आंसर है LCM का। अब हमें निकालना है HCF। अब HCF के लिए इनके गुणनखंड करेंगे, तो इनके गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिंगल नंबर है, तो इस तरीके से लिख दो। और 17 के गुणनखंड करेंगे तो 17 और गुणा 1 लिख देंगे। इसी प्रकार से अगर हम 23 के गुणनखंड करेंगे तो 23 गुणा 1 लिख देंगे, और इसी प्रकार से 29 के गुणनखंड करेंगे तो 29 गुणा 1 लिख देंगे। अब इनके गुणनखंड हो चुके हैं, तो इसमें मैच क्या हो रहा है, इन तीनों में एक ही कॉमन नंबर है जो आ रहा है। इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है और इसमें भी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा HCF 1 होगा। और इसको भी हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये गुणनखंड कैसे किए वो मैं आपको कर कर दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास है 17, तो 17 को पहले 17 से ही काटूंगा तो 1 आएगा। अब 1 को 1 से काट दूंगा, अब यही तो निकला है क्योंकि 17 का गुणा 1 में करूंगा तो 17 एकम 17 ही हो जाएगा। ऐसे ही 23 के कर लेंगे, ऐसे 29 के, तो इन सब में 1 कॉमन आएगा, 1 हमारा मासा हो जाएगा। सिंपल, जो चीज कॉमन आती है वो हमारा मासा होता है। हमारे इस सवाल का आंसर खत्म हो चुका है। अब हम तीसरे नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। अब इस वाले सवाल में हमें 8, 9 और 25 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम LCM को ही निकालेंगे, वही तरीका है। सबसे पहले 8, 9, 25
25 को आरोही क्रम में कुछ इस तरीके से अरेंज कर दो। उसके बाद 2 से काटेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 9 ऐसा ही रहेगा, यहाँ 25 ऐसा ही रहेगा। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 25 ऐसा ही लिख देंगे। उसके बाद 2 से काटेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 9 यहाँ 25 ऐसा ही लिख देंगे। 3 से काटेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ पर 25 ऐसा ही लिख देंगे। उसके बाद यहाँ फिर से 3 से काटेंगे, यहाँ 1 और यहाँ 25 ऐसा ही लिख देंगे। उसके बाद 5 से काटेंगे, यहाँ 1 और यहाँ 5 लिख देंगे। और फिर एक और बार 5 से काटेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। उसके बाद अब 1 से काटेंगे तो फिर से हमारे पास 1 और 1 ही वैल्यू मिल जाएगी। तो हम अब इसको इतना ही करेंगे। अब करना क्या है कि हम लिखेंगे LCM, और LCM लिखने के बाद इनका आपस में गुणा करेंगे जो निकल कर आया है। तो करते हैं 5 25, 25 या 75। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 75, गुणा का निशान लगा रहा हूँ। इसमें करता हूँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 24। उसके बाद में जब आप 75 और 24 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1800, और इसको हम एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब SCF निकालने के लिए सबसे पहले 8 के गुणनखंड करेंगे हम कुछ इस तरीके से। 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1, 1 से नहीं काटेंगे, छोड़ देंगे, कॉमा लगा लेते हैं। अगली बार हम 9 के गुणनखंड करेंगे, इसको 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1, उसके बाद कॉमा लगा के अब की बार 25 के गुणनखंड करेंगे तो इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे। 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। अब ये जो गुणनखंड किए हैं इनको हम इस तरीके से अरेंज करेंगे। पहले 8 लिख देंगे और उसके गुणनखंड निकल कर आए हैं ये वाले 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद 9 लिखेंगे, उसके गुणनखंड निकल कर आए हैं 3 गुणा 3। उसके बाद में यहाँ पर 25 को लिखेंगे और उसके गुणनखंड निकल कर आए हैं 5 गुणा 5। अब आप देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या मैच नहीं हुई, लेकिन अगर हम इसको 1 से काटते तो फिर से 1 मिलता, इसको भी 1 से काटते फिर से 1 मिलता, और ऐसे ही इसको भी 1 से काटते तो यहाँ पर भी 1 मिलता। इसका मतलब इसमें 1 1 और ऐड कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 1 इस पूरे सवाल में मैच हो गया। तो हम कह देंगे HCF बराबर 1। हमारे इस सवाल का HCF 1 होगा। टीचर आएंगे, चेक करेंगे और हमें पूरे नंबर दे देंगे। देखिए ये प्रश्नावली 1.2 का ये जो चौथा सवाल है ना, HCF बराबर 9 दिया है, LCM निकालना है 306 और 657 का। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने के इसके चांस पूरे हैं। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। चिरकुट सा सवाल है और 2 नंबर आपको फ्री में दिला देगा। अब इस वाले सवाल का LCM निकालने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूं जो मैंने पहले सवाल में बताई थी आपको, और वो बेसिक है, ये हमेशा काम आने वाला सूत्र। क्या आपको याद होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणा LCM के। तो अगर मुझे यहाँ से पहली संख्या निकालनी है तो HCF गुणा LCM ऐसा ही रहेगा और उसके बट्टे में आ जाएगी दूसरी संख्या। ठीक ऐसे ही मुझे अगर LCM निकालना है तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या तो ऐसी ही रहेगी, लेकिन उसके बट्टे में HCF आ जाएगा। तो अब हम LCM निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे में HCF। तो मैं इस सवाल को यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ, LCM बराबर पहली संख्या कौन सी है साहब, 306, गुणा दूसरी संख्या कौन सी है साहब, 657, बट्टे में HCF कितना है साहब, 9। अब बस काटना शुरू करेंगे। इसको डायरेक्ट 9 से काटते हैं, 9 एकम 9, इसको काटेंगे 9 30 27, यहाँ बचेगा 3 क्योंकि 30 है, 27 कट गया बचेगा 3, इधर दे देंगे हो जाएगा 36, 9 चौक 36। हमारे पास वैल्यू निकलेगी 34 का गुणा 657 में करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 22,338। और इस वाले आंसर को हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि टीचर आएंगे और उन्हें दूर से ही दिख जाएगा हमने सॉल्यूशन कहाँ किया है, और 2 नंबर हमें बहुत ही आसानी से मिल गए। हो गया ये सवाल। अब हम प्रश्न नंबर 5 के सॉल्यूशन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें ना हिंदी हमें ज्यादा लिखनी पड़ेगी, सवाल कम है। ये क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये कह रहा है कि भैया 6 की पावर कोई भी हो उसका लास्ट में आंसर 0 आ सकता है क्या, ये हमें पता करना है। तो अब ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया है। उस वीडियो का थंबनेल अब आप स्क्रीन पर देख सकते हो और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में
मिल जाएगा। ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ये n क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको उसमें बता चुका हूं, उसे जरूर देख लेना, बहुत काम आएगी। अब इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 है। कैसे, जैसे हमारे पास 6 लिखा है, तो जब हम इसको काटेंगे तो यही तो वैल्यू मिलेगी, कुछ इस तरीके से। यही मैंने यहां लिखा है, अतः 6 की घात n बराबर ब्रैकेट के अंदर 2 गुणा 3 और उसकी घात n। देखो हमारे पास क्या लिखा है 6n, तो 6 की जगह पे मैं अगर 2 गुणा 3 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, और इसके ऊपर मैंने n चढ़ा दिया। तो मैंने यहाँ पर यही कहा है, अतः 6n 2 गुणा 3 की घात n के रूप में होगा। इससे यह पता चलता है कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आता है। अब 5 क्यों नहीं आता है वो समझो। देखो जैसे मेरे पास 6 है, तो इसके गुणनखंड करूंगा तो 2 गुणा 3 गुणा 1, यही तो गुणनखंड मिलेंगे, इससे अलग मिल ही नहीं सकते। तो 4 भी नहीं आया और 5 भी नहीं आया, तो 4 तो 2 से कट जाएगा, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। लेकिन 5 एक ऐसा गुणनखंड है जो 6 का है ही नहीं, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। पर दृष्टि यह कहती है कि 5 6 से छोटा होता है, तो यह भी एक अभाज्य गुणनखंड है। आपको पता है कि 6 के अंदर हकीकत में संख्याएं आती हैं 1 2 3 4 5, यही तो आती हैं। तो दृष्टि तो ये कह रही है कि 5 छोटा होता है, आता है, लेकिन गुणनखंड कह रहे हैं नहीं आता। पर ये संभव नहीं है, क्योंकि 6 के गुणनखंड 2 और 3 की संख्याओं के रूप में होंगे हमेशा। आप कितने भी गुणनखंड करना, 6 के 2 और 3 जरूर आएगा। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 6n की घात में 0 पर समाप्त हो जाए, क्योंकि ये सवाल ना थ्योरेटिकल है, इसमें आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, सिर्फ लिखना पड़ेगा। तो जैसा मैंने आपको लिखकर दिखाया, आप सेम टू सेम कॉपी कर लीजिए। अब जैसे 0 पर समाप्त क्यों नहीं होगी वो समझो। n बराबर मान लो 0 1 2 3, तो पहले क्या लिखा था 6 की घात n, यानी कि n की जगह 0 रखो, तो जिस किसी भी संख्या के ऊपर 0 आता है वो 1 बन जाती है। तो देखो 1 बन गया, 0 नहीं आया, ठीक है। अगली बार क्या कर रहे हैं, n की जगह 1 रख रहे हैं, तो जब n की जगह 1 रखेंगे तो 6 ही मिलेगा। 6 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 1, यहां पर भी 0 पर समाप्त नहीं हुई ये वाली संख्या। n की जगह पर 2 रख कर देख लो, जैसे ही n की जगह 2 रखेंगे तो 6 गुणा 6 यानी कि 36 आ जाएगा। अब 36 के गुणनखंड कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1, तो इसमें भी 0 पर समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि 6 आया है, तो 6 0 नहीं होता, तो यहाँ भी 0 नहीं आया। अच्छा n की जगह 3 रख लो, तो 6 गुणा 6 गुणा 6, इसके गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, तो यहाँ पर भी 0 नहीं आया, क्योंकि 6 का 3 बार गुणा करेंगे, 6 गुणा 6 गुणा 6 216 हो जाएगा, तो ये भी एक 6 बच गया, 0 नहीं आया। तो आप कितनी भी संख्या रखकर देख लेना, पर 0 कभी भी नहीं आएगा लास्ट में। इसीलिए इस सवाल का आंसर बस आपको इसी तरीके से लिख देना है, एकदम थ्योरी बनाकर, और हमारा काम पूरा हो जाएगा। अच्छी राइटिंग में लिखोगे। देखिए जो प्रश्नावली 1.2 का 6वां सवाल है ना, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आपको इस सवाल में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी, एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करना है और अपना काम हो जाएगा। इस सवाल में हमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है, ये भाज्य संख्या क्यों है। अब ये 2 संख्याएं दे रखी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, कुछ इस तरीके से ही दे रखी है ये संख्या। अब आप मुझे बताइए, आपको इस संख्याओं में क्या चीज कॉमन दिख रही है, 13। तो हम क्या कर रहे हैं कि 13 को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब है थोड़ा सा उसे बाहर निकालना। तो देखो 7 ऐसा ही रहा, गुणा 11 ऐसा ही रहा, गुणा ये वाला लगाया है मैंने, 13 तो बाहर निकल चुका है। बाहर का मतलब है कि जब 13 यहां से निकल चुका है तो यहाँ 1 आ जाएगा। एक और सिंपल भाषा में कहूं तो कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना। तो जब आप 13 का 13 में भाग करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद प्लस ये वाला, और 13 वहां निकल चुका है तो यहाँ पर भी 1 बचेगा। अब सिंपली गुणा कर लेंगे, 13 तो ऐसा ही रहा, उसके बाद में 11 का गुणा 7 में करेंगे तो 11 7 77, और फिर 1 का गुणा 77 में करेंगे तब भी 77
70 मिलेगा और प्लस ये वाला 1 हमारे पास ऐसा ही रहेगा। उसके बाद अब ये वैल्यू मिल जाएगी हमें 13 गुणा और 77 और 1 हो जाएगा हमारे पास 78। तो जब हम 13 और गुणा 78 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1014। अब 1014 भाज्य संख्या है। अब ये भाज्य संख्या क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए भाज्य संख्याओं का मतलब है वो संख्या किसी और संख्या से भी कट जाए, अपने आप से और 1 से तो कटे ही कटे, लेकिन किसी और से भी कट जाए। जैसे मैं इसको 2 से काटता हूं तो ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, 0 ऐसा ही रहेगा, 2 सत्ते 14 कट गया। अगर मैं 1014 को 3 से काटता हूं तो 3 तिया 9, 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 11, फिर 3 तिया 9, यहाँ 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24। तो ये 338 बार में कट गया। तो 1014 ऐसी संख्या है जो 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो ये भाज्य हो जाएगी। भाज्य संख्याएं सिर्फ वही होती हैं जो अपने आप से 1 से तो कटे ही कटे, साथ में किसी और संख्या से भी कट जाए। तो 2 से भी कट गई और 3 से भी कट गई, और भी संख्याओं से कट जाएगी। ये 6 से भी कट जाएगी, जब 3 से कटी है तो 4 से भी कट जाएगी। बस ये हमारी भाज्य संख्या है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 1014 एक भाज्य संख्या है। अब इस बार हम इन वाली संख्याओं को लिखेंगे कुछ इस तरीके से। तो अब आप एक बात मुझे बताइए, इनमें से आपको कौन सी संख्या कॉमन दिख रही है? मैं बताऊं 5। तो सिंपल हम 5 को कॉमन ले लेंगे तो 7 गुणा 6 ऐसा ही रहेगा, 5 तो निकल चुका है, उसकी जगह 1 आ जाएगा। गुणा 4 ऐसा ही रहेगा, 3 ऐसा ही रहेगा, 2 ऐसा ही रहेगा, और ये 1 पहले से मौजूद है, ये वाला 1 भी ऐसा ही रहेगा। प्लस ये वाला 5 निकल चुका है तो इसकी जगह भी 1 आ जाएगा। उसके बाद में अब हमें इनका आपस में गुणा करना है, तो 5 तो ऐसा ही रहा। उसके बाद में 7 का गुणा करेंगे 6 में तो 7 6 हो जाएगा 42, और 42 का 1 में गुणा करेंगे तो 42 ही रहेगा। फिर गुणा लगाएंगे और इनका आपस में करते हैं, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 एकम 24, तो यहाँ पर 24 आ जाएगा, प्लस में 1 ऐसा ही रहा। उसके बाद 5 हमारे पास ऐसा ही रहा। अब 42 का गुणा 24 में करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1008, और प्लस 1 हम ऐसा ही लिख देंगे। उसके बाद में अब 5 ऐसा ही लिखेंगे और इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1009, क्योंकि 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009 बनता है। अब 5 का गुणा 1009 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 5045। 5045 भी एक भाज्य संख्या है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे और हमारे इस सवाल का आंसर यहीं पर खत्म हो जाएगा। बस इतना ही हमें करना होगा। प्रश्नावली 1.2 का 7वां सवाल है। क्या लिखा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए ये सवाल थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है, इतना ज्यादा कठिन नहीं है, आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। अब जैसा मैं आपको इस सवाल को सॉल्व कर कर दिखा रहा हूँ, आप सिंपली बस ऐसे ही लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे क्योंकि टीचर खुश हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट, ठीक है, यानी कि हमने जब पढ़ा था तो 18 मिनट लगी थी। ऐसे ही हम रवि का लिख देंगे, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट, यानी कि रवि को 12 मिनट लगे और सोनिया को 18 मिनट लगे। उसके बाद में हम सिंपली एक और चीज लिखेंगे, वे दोनों एक ही समय चलना शुरू करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले जो भी समय लगा है हमें 18 और 12 मिनट, कुछ इस तरीके से कॉमा लगाकर लिख दो और इस तरीके से डिजाइन को बना दो। अब 2 से काटेंगे तो 2 नीम 18, कॉमा लगा देंगे, 2 से काटेंगे 2 छिके 12, उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो 9 ऐसा ही रहेगा, लेकिन 6 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ तो हमारे पास 1 मिल चुका है लेकिन यहाँ 3 बच रहा है, तो फिर दोबारा से 3 को काटेंगे तो 3 एकम 3 और 1 पहले से चला हुआ आ रहा है। अब अगर आप इसको 1 से काट लेंगे तो फिर से वही वैल्यू मिल जाएगी जो बचा था 1, तो अब नहीं काटेंगे। तो हम लिखेंगे एलसीएम 12,18, क्योंकि 2 समय दे रखे हैं 12 और 18, तो हमने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। इससे पता चल जाएगा टीचर को कि जो एलसीएम निकाला है ये 12-18 का है। क्या निकलता है? जो भी हमने यहाँ पर गुणनखंड किए हैं उन सभी को यहाँ पर लिख दो गुणा के रूप में। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 मैंने लिखा। अब इनका आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 ती 36, 36 मिल गया। अब ये जो 36 आया है ये 36 मिनट निकल कर आएंगे, क्योंकि 12 और 18 मिनट थे तो यहाँ पर मिनट लिख देंगे। अब हम
हम लास्ट स्टेटमेंट और लिखेंगे, अतः 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इतनी खूबसूरती से आपको इस सवाल को सॉल्व करना है और यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 1.2 खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.3 को पढ़ना शुरू करेंगे और इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।